हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई एंड लाइफ स्टाइल जोन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है हरतालिका तीज की व्रत कथा और हरतालिका तीज का महत्व। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरतालिका तीज आने वाली है, तो मेरे सभी फ्रेंड्स को आपकी अपनी रसोई एंड लाइफ स्टाइल जोन की तरफ से हैप्पी हरतालिका तीज। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने इस वीडियो में आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी और हरतालिका तीज के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो मुझे यकीन है कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं अपने इस वीडियो में आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाऊंगी और हरतालिका तीज के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरतालिका तीज की कथा। तो हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस प्रकार से कही थी। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते खाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचांगनी से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव जी का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल में हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा।
तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज ने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या से बिताया है। मेरी इस तपस्या का केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूँकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव जी ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ये कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा और अब मैं आपको हरतालिका तीज का महत्व बताऊंगी। और हरतालिका तीज का महत्व इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी और देवी पार्वती इस दिन एकजुट हुए थे। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन उपवास करते हैं और साथ ही देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उनका शादीशुदा जीवन काफी खुशनुमा हो जाता है। हरतालिका तीज व्रत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी गौरी हब्बा के रूप में भी व्यापक रूप से लोकप्रिय है। यह देवी गौरी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। भक्त भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया पर हरतालिका तीज को मनाते हैं। हरतालिका तीज की पूर्व संध्या पर भगवान शिव जी और देवी पार्वती की मूर्तियां रेत से बनाई जाती हैं और विवाहित जीवन, स्वस्थ और खुश बच्चों के लिए पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत बेहद कठिन है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत करती हैं। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तो यही था हरतालिका तीज का महत्व। जो लोग हरतालिका तीज का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप लोगों ने मेरा आज का वीडियो देखा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमेशा की तरह मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।